इन मनुष्यों को मुझ पे कोई भरोसा नहीं, मेरी बात मानने को तैयार नहीं, बस झूठों के संग ये हमेशा रहते हैं। कबीर साहब ऐसा क्यों कहते हैं? जब काशी में कबीर साहब रहे, तो उन्होंने जनता को देखा, तो वो जो मच्छी खाए और थोड़ी देर से माड़ा पैर गुरु बन जाए, उसके पास जा के कहते मैं चेला बनाऊं। तो कबीर साहब हंसने लगे, मैं सच्चा आदमी बैठा हूं, मेरे पास आने को कोई तैयार नहीं, और जो मांस मदिरा का सेवन करता है और थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर तिलक लगा माला पहन के बैठ गया है, और उसके पास जाकर के बोलते हैं कि गुरुजी हमें शिक्षा दो। तो ये देखकर कबीर साहब कहते हैं, झूठा बिनज किए झूठे संग। एक झूठा आया, दूसरे झूठे का संग कर दिया। एक अंधा आया, दूसरे अंधे की लकड़ी को पकड़ लिया। अब आगे कुआं में पड़ेगा, गाड़ी में पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब समझाए कि जिनको अपनी आत्मा का बोध नहीं, सत्य का बोध नहीं है, जिसने साधना नहीं किया, भजन नहीं किया, जीवन में अनुभव नहीं किया, क्यों उसकी शरण में जा रहे हो? क्यों उनको आप लोग धारण कर रहे हो? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सठ दर्शन मिल पंथ चलाए, त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची, रेत सभी उजाड़ी। एक गांव रहा, उस गांव में बड़े धार्मिक लोग रहते थे। उस गांव से आगे एक भयंकर जंगल था, भयंकर जंगल था। जिनसे काम नहीं होता था, निकम्मे लोग थे, माला पहन लिए और आकर गुरु बन गए। कहने लगे, जो हमारा शिष्य बन जाए सीधा स्वर्ग भेज देता हूँ, वापस कभी नहीं आए। अब जो लोग दुखी थे, दिमाग से कमजोर पागल थे, 8-10 लोगों को वो लेके बैठा और लेक्चर देने लगा। हमारी माला का ऐसा प्रताप है कि जो हमारे पास आवे सीधा स्वर्ग चला जाए, वापस कभी नहीं आवे। तो कोई दुखी थे कि भाई घर से दुखी, लक्ष्मी जी भी लड़ रहे, बेटे भी लड़ रहे हैं, वो भी ये हो रहा है। तो सोचा महाराज के पास चले जाएं। तो महाराज, गुरुजी आप हमें स्वर्ग भेज दो, हम तो कोई काम के नहीं, निकम्मे बैठे हैं। अब उसने अपनी टोली बना रखी और भेजता कहाँ है? आगे एक शेर की गुफा है। आगे क्या है? हाँ, ये एक चेला रखता है, बोला ये ठीक आया है, कितना माल लाया है? कि गुरुजी ये माल लाया, रख दे यहाँ पे। फिर जाना है तेरे को स्वर्ग में? कि हाँ हुक्म, मेरे को स्वर्ग में भेज दो। हाँ दुखी हूँ, ठीक है। दूसरा चेला खड़ा है, जाओ उसको मार्ग पकड़ा दो, सीधा ऊपर जाएगा, कभी नहीं आएगा। और उसको धीरे धीरे वहीं पे छोड़ आते हैं और कहा कि यहाँ से 100 पाँव ले जाओगे ना, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। और वो ज्यों ही विश्वास करके जाता है, आगे शेर तैयार रहता है, उसको मार देता है और वापस तो आने को रहा। फिर दूसरे दिन, देखो हमने स्वर्ग भेज दिया, आज तक वापस नहीं आया, और किसी को जाना है? तो सदगुरु कबीर साहब
ऐसे देख रहे थे अपनी दृष्टि से कि ये किस तरह स्वर्ग में भेजता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम आंखों वाले भी अंधे होते हो, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कौन असंत है कौन संत है। विवेक की आंख फूट गई तो उस गांव के काफी 20-30 लोगों को शेर के बलि चढ़ा दिया। अब फिर कोई विवेकी लोग गए, विवेकी लोग गए और जो ले जाके छोड़ता था उसको ले जाकर इतना रात भर पीटा कि क्या सच्चाई है। और फिर वो सुबह बोल गया सच कि वहाँ कोई स्वर्ग में नहीं जाता, सीधा सिंह के भेड़ चढ़ जाता है। फिर उसको गांव में सबको समझाया कि इस तरह का अंधविश्वास पाखंड चल रहा है, आप एक सच्चे संत गुरु की शरण में जाओ। तो कहते हैं झूठा विनिज किए झूठे संग और बाजी सब मिल हारी। आप क्या हारोगे? अपने श्वास हार जाओगे। जो श्वास लेके आए हो वो श्वास खत्म हो जाएंगे आपके। बाजी सब मिल हारी, सठ दर्शन मिल पंथ चलाए, त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो प्रपंची, रैयत सभी उजाड़े। अब जिस देश का राजा ही मतलब जो है ऐसे ऐसे काम करे, बुराई को धारण करे, तो प्रजा क्या करेगी? इतते उत है उतते इते जम की सांड संवारी, ज्यों कपी डोर बंध्यो बाजीगर, अपनी खुशी पराई। जो जिस तरह से बंदर है थोड़ा सा चना और गुड़ के लोभ में आकर के घड़ा में हाथ डाल देते हैं, सकड़ा घड़ा में, तो वो वहीं फंस जाते हैं हाथ। फिर उसे मदारी पकड़ता है, जिंदगी भर नाच नचाता है। तो इसी तरह से कहते हैं साहिब, कहते हैं ये संसार इधर से उधर, उधर से इधर, तो कोई न कोई तो चमत्कार होते रहते हैं। कभी चमत्कार कैसे हो जाते हैं, कभी चमत्कार कैसे हो जाते हैं। तो इधर की जनता उधर दौड़ी, उधर की जनता उधर दौड़ी, और ऐसे करते करते समय पूरा हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं काल ने इस जनता को भ्रमित करने के लिए कहीं झूठ और कहीं सच का सहारा लिया। यह पहड़ उत्पत्ति प्रलय को, विषय सबे विकारी, जैसे स्वान अपान संग राजी, यूं लागी संसारी। संसार कहाँ लगी है? कोई तो लगी है जमीन खरीदने, कोई लगी है मकान बनाने, कोई लगी है शादी ब्याह करने, कोई और ही कोई अन्य अन्य कामों में लगी है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना कर लो, और जितना ज़रूरत नहीं है ज़्यादा 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 पसारा करते जाओगे तो सतगुरु कबीर साहब के ये संसार की क्या गति होगी ये तो अभी इनको पता नहीं है। पर एग्जाम फल इतना ही है कि सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाने वाला जो माइंडेड क्या था, मास्टर माइंडेड, तो जब कहीं जाकर खड्डे में गिर गई गाड़ी और उसका संबंध बुद्धि से टूट गया तो उसको एक भी पार्ट याद नहीं, तो काल तो यहीं पर सब मेमोरी ख़त्म कर देता है, सब मेमोरी ख़त्म कर देता। हमने देखा बूढ़ी माताओं से मिलने गए, एक माताजी से मिलने गए तो वो कहने लगी बेटा
रात में गए थे कि सूरज उग गया है ना, मैंने कहा वही गति हो गई जो साहेब ने बताई, वही गति हो गई। अब अंत समय आ गया है, हैं? अब अंत समय आ गया तो रात में वो कहते हैं कि बेटा उठ जल्दी करके, वो सूरज उग गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अंत समय की बैर, अंत में आपका किया कर्म सब आपके आगे आने वाला है। इसलिए जैसे कोई कहे आपको कि जन्म मुश्किल से हुआ, तो हो गया भाई, मुश्किल से हुआ तो अब क्या करना। शादी ब्याह हो गया भाई, अब क्या करना। टाबर टूबर परिवार हो गए, अब क्या करना। अब एक ही चीज़ बची है, जहाँ से आया है वहाँ जाना। अब उसकी तैयारी बराबर है कि नहीं। अगर उसकी बराबर तैयारी नहीं है तो ये जीव 84 लाख योनियों में पड़ के फिर भटकेगा, फिर दुख पाएगा। इसलिए कहते हैं, कहे कबीर ये अद्भुत ज्ञाना कुण माने बात हमारी, अजू लेऊं छुड़ाए काल से, जो कोई करे सुरत संभारे। जो कोई सुरती लगावे परमात्मा में, तो मैं उसको आज ही काल से छुड़ा सकता हूँ और काल से छुड़ा करके उसे मुक्त कर सकता हूँ। पर लोगों को मेरी कड़वी बातों पे इतबार नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए मैं करूँ तो करूँ क्या। ये तो झूठे के संग जाके अपना वाणिज्य व्यापार करते हैं और पूंजी उंजी सब घमा देते हैं। झूठा वाणिज्य किया झूठे संग और पूंजी सब मिल हारी, अरे नर को नहीं प्रतीत हमारी। तो साहिब ने ये संदेश दिया कि आप जो बुद्धिजीवी हो तो मेरे संदेश को हृदयगम करो और विचार करो और अपने आत्मा का जल्दी उद्धार करो, कल्याण करो।